अजीत डोभाल तीसरी बार फिर बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जताया है डोभाल पर भरोसा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के पास जिम्मेदारी क्या होती है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आजतक न्यूज। अजीत डोभाल को काफी तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहते हुए डोभाल ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी के चलते मोदी 3.2 सरकार में एक बार फिर अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने क्यों जताया है इस बार फिर भरोसा? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहते हुए अजीत डोभाल ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। चाहे 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, डोकलाम हो या कूटनीतिक फैसले, डोभाल देश की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। पुलवामा का बदला जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, वह भी डोभाल के नेतृत्व में लिया गया। पुलवामा हमले के एक पखवाड़े के भीतर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को खत्म करने की वायुसेना की रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में ही तैयार हुई थी। वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों से रणनीति पर चर्चा करने से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को हर पल की जिम्मेदारी देने तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अजीत डोभाल ने इराक के तिक्रित में एक अस्पताल में फंसी 40 भारतीय नर्सों को रिहाई सुनिश्चित की थी। वे एक शीर्ष गुप्त मिशन पर 25 जून 2014 को इराक गए ताकि जमीनी स्थिति को समझ सकें। 5 जुलाई 2014 को नर्सों को भारत वापस लाया गया। इसके अलावा अजीत डोभाल ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए निर्णायक कदम भी उठाए थे। हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद की स्थापना साल 1988 में की गई थी। इस पद पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के वरिष्ठ अधिकारी आसीन होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति की ओर से की जाती है। प्रधानमंत्री इस समिति की अध्यक्षता करते हैं। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और रणनीतिक मामलों पर पीएम के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रधानमंत्री के विवेक पर काम करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं, जिनका मुख्य काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सभी खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करते हैं और उन्हें पीएम के समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं। एनएसए को देश के आंतरिक और बाहरी खतरों और अवसरों से संबंधित सभी मामलों पर नियमित रूप से पीएम को सलाह देने का काम सौंपा गया है। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ब्रजेश मिश्रा पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए थे। ब्रजेश मिश्रा 22 मई 2004 तक एनएसए पद पर रहे। मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में आईएफएस अधिकारी जीएन दीक्षित एनएसए बने थे। 3 जनवरी 2005 से 23 जनवरी 2010 तक आईपीएस अधिकारी एमके नारायण एनएसए पद पर रहे। इसके बाद आईएफएस शिवशंकर मेनन 24 जनवरी 2010 से 28 मई 2014 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे। मोदी के साल 2014 में पीएम बनने के बाद अजीत डोभाल को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। तीसरी बार फिर अजीत डोभाल को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।